नमस्कार। आज की इस सुबह में आप सबका स्वागत है। आज 15 अगस्त का दिन है, भारत की आज़ादी का दिन है, बहुत पावन दिन है। आज के दिन वर्षों की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली, सबको आपको पता ही है। बहुत बलिदान दिए, लोगों के इतने बलिदान दिए, इतना संघर्ष किया लोगों ने, इतने अथक प्रयास किए, उनके बाद ही हमें आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं बलिदानों की बदौलत है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मतलब भगत सिंह, जिसकी मात्र 21 साल की उम्र थी, सहदेव, राजगुरु, मतलब ये सब तीनों हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। किसके लिए? देश के लिए, कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। लाला लाजपत राय, मतलब लाठियां खा के, मतलब इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी इनको इतना लाठियों से पीटा तो इन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन हार नहीं मानी। चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब उसका ये था कि मैं अपनी ही गोली से मरूं, किस अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूं। तो लास्ट टाइम में जब बिल्कुल गिर गए आज़ाद साहब, तो उन्होंने खुद ही गोली मार कर दे। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे ऐसे महापुरुष लोगों ने अपना बलिदान दिया, उसके कारण ही हम यहाँ आज इतना स्वतंत्र रह रहे हैं, इतना अच्छा रह रहे हैं। गांधी जी की भी भूमिका बहुत रही है। सारे मतलब अहिंसा से उन्होंने इस लड़ाई को जीता है। तो इतना दुख झेलने के बाद, जिनके घर पे, अब भगत सिंह की माँ से पूछो कि कितना उन्होंने झेला है। एक देश के कारण उसने अपने बेटे को निछावर किया। आज़ादी का मतलब उन्होंने नहीं देखा, लेकिन वो आज़ादी के लिए लड़े, और उन्होंने भविष्य में कि हमारा जो भी हमारी आगे की पीढ़ी आएगी वो तो कम से कम चैन से रहे। जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम तो जैसे वे भी रहे, लेकिन हमारे बच्चे तो आगे सुख पाएं। वही सोच हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सहदेव जी की थी, लाला लाजपत राय जी की थी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की थी, और सुभाष चंद्र बोस जी की थी, गांधी जी की थी। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम प्रेम भाईचारा बना के रखें। और आज के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, उन्हों की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने 2014 से अपने आने के बाद उन्होंने भी पूरे विश्व में भारत को, भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें पायदान पे ला दिया, और बड़ी जल्दी ही ये अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर आने के लिए तत्पर है। तो यही है कि इतनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है, तो उसका हम आनंद उठाएं, उसका हम लाभ उठाएं, उसको और मतलब आपसी भाईचारे से इसको और अच्छा करें। सब मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें, और सब एक दूसरे के लिए अच्छा करें, अच्छी सोच करें, पॉजिटिव सोच रखें। यही मेरा आपसे अनुरोध है। आज कुछ आध्यात्मिक बातें हो जाएं। सुबह का टाइम है, भगवान का टाइम है। दो बंदे थे। एक बंदा भगवान को कोसता रहता है कि क्या भगवान तूने मुझे क्या दिया है, ना कोई बहुत अच्छा घर है, ना कोई गाड़ी है, ना कुछ पैसा है, ना, कोसता ही रहना, कोसता ही रहना। और दूसरा बंदा जो जो भी दिया भगवान ने उसका शुक्रिया अदा करता,
कि भैया जो दिया आपने बहुत बढ़िया दिया। तो पहला बंदा गरीब का गरीब ही होता जा रहा था और दूसरा बंदा जो अमीर से अमीर होता जा रहा। तो उसका क्या कारण है? कारण सिर्फ एक है कि जो भी आपको भगवान ने दिया है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान जो तूने दिया ना वो बहुत दिया है। आज हमारे से नीचे भी देखोगे तो हजारों लाखों आदमी हैं जिनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही। आज जो हम लाइफ जी रहे हैं वो लोगों का सपना है कि भाई ये किस तरह से इतना अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब क्या क्या किससे मिला? हमें उस परमात्मा से मिला। हमें ये देखिए कि दो आंखें दी उसने जिसकी वैल्यू लाखों रुपए की है। जिसके पास आंख नहीं है उसको पता है कि उसकी क्या वैल्यू है। नाक दी, दो कान दिए, अगर सुनने की अगर किसी को कम सुना जाता है उसको पता लगता है कि कान की वैल्यू क्या है। हमें 32 दांत दिए, हम खूब अच्छा खा लेते हैं, हम खूब मतलब खाना चबा चबा के खाते हैं। जिसके पास दांत नहीं है उससे पूछो कि दांतों की क्या अहमियत होती है। हमें किडनी दी, दो किडनी दी जो हमारे सारे शरीर को सही करती है, जो भी फिल्टर का काम करती है। लीवर दिया और दो हाथ दिए। जिसके पास हाथ नहीं है उससे पूछो कि कितना काम करने में कितनी परेशानी होती है। दो पाँव दिए जो चलने में हम कहीं भी चले जाते हैं, उससे कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं। तो जिसके पास पाँव नहीं है उससे पूछो। 10 उंगलियां दी जिससे कि हम कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं, रख सकते हैं। तो भगवान ने इतना कुछ दिया है हमें। लाखों करोड़ों रुपए की हमारे यहाँ शरीर है और सबको एक ही मंत्र है कि आप मेहनत कीजिए। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे आप, उतना ही आप अच्छा अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करेंगे। बजाय उसको कोसने के, बजाय उसको हमेशा वो ये नहीं दिया वो नहीं दिया अनसेटिस्फाइड रहने के, आप उसका शुक्रिया अदा करो। देखो आपको कितना आनंद मिलता है, आपको इतना आनंद मिलेगा। तो यही है कि आज की तारीख में लोग बाग क्या होता है, कोई किसी के पास टाइम नहीं है, कहीं जाना है, मंदिर सत्संग में जाना है या कोई अच्छे काम में जाना है तो टाइम नहीं है। ठीक है ना। आज आदमी 3 घंटे की पिक्चर तो देखने का टाइम है, नेटफ्लिक्स पे देखने का टाइम है। मैं किसी की वो नहीं कर रहा कि भाई जिसका जैसा आनंद है वो करे, लेकिन थोड़ा सा भगवान ने जो हमें दिया है उसका भी शुक्रिया अदा करने के लिए, उसको भी थैंक्स करने के लिए कुछ भी करे, चाहे वो घर में करे, मंदिर में करे, कुछ भी करे। ठीक है ना। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि हम अ, अगर उस परमात्मा को भी याद रखेंगे तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तो हम क्या करते हैं संसारिक उलझनों में, एक छोटा सा भजन का मुखड़ा है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया। हम तो भगवान को भूले बैठे हैं, लेकिन कभी अगर वो हमें भूल जाएगा तो हमें बहुत दिक्कत आ जाएगी। उसने हमेशा हमारा साथ दिया है, चाहे तूफान हो, आंधियां हो, समस्याएं हो, पैसे की तंगी हो, मतलब कभी भी कोई दिक्कत आएगी तो आप भगवान को याद करना, आपको देखो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। तो तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो यही मेरा कहना है कि जो भी आपको दिया भगवान ने बहुत दिया, कभी आदमी को उसको पूछना नहीं चाहिए कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे भाग्य में ये नहीं है, मेरे वो नहीं है। उन्होंने आपको करोड़ों का शरीर दिया है, और हम आज किसी के लिए कुछ भी काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारी बड़ाई करे, हमारे काम आए, लेकिन वो हमेशा शांत है। उसने करके छोड़ दिया, कोई बात नहीं, सबके लिए अच्छा कर रहा है वो, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरा आपसे यही विनती है कि भगवान को हमेशा याद रखो, भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करते रहो, उससे आप देखो कितनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हो। धन्यवाद।